What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर एंड दिस इज डे 2 ऑफ योर 60 डे स्ट्रैटेजी. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स एंड कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो गया, बट क्या सपोर्ट दिखाया यार तुम लोगों ने. आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल जो लोग इतना प्यार करते हैं. कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं नहीं पोस्ट कर रहा था पिछले 2-3 दिन से, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. इतना प्यार यार, थैंक्स अ लॉट. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर और कोशिश करते हैं मैक्सिमम पोर्शंस खत्म करने की. लेट्स बिगिन. चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर. 2 पार्ट्स में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का. सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो हमें इसमें समझना है. देखो चैप्टर में क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन कि कितना हमारे पास इनकम डिटर्मिनेशन कैसे लिया गया है, और मल्टीप्लायर. ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. भाई ये इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश करा जाता है. तो इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए जिस इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है और जिसको हम सबसे पावरफुल थ्योरी भी मानते हैं वो है कीन्स. उनका नाम क्या है, कीन्स. इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी हैं वो सब कीन्स की ही है और इसको बोला जाता है कीनीजियन थ्योरी. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कीनीजियन थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम. एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होगा, व्हेन एडी है हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स इक्वल टू एएस. एएस है हमारा एग्रीगेट सप्लाई. अब देखो क्लास 11th को याद करो. क्लास 11th में भी जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम ढूंढते थे या फाइंड आउट करते थे तो वहां पे डिमांड और सप्लाई ऐसे होता था. सीबीएसई बोर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में है, बट अदर बोर्ड्स में 12th में ही है माइक्रो. तो मैं ये कहूंगा माइक्रो को याद करो. तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई हमें मिलता था, फिर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट जहां करते थे इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते थे. दिस वॉज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अभी यहां पे हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो में डिमांड सप्लाई तो नहीं होता है. तो मैक्रो में हमारे पास कौन सी थ्योरी है, कीनीजियन थ्योरी, जिसमें यह बोला गया कि यहां पे भी इक्विलिब्रियम मिलेगा वहीं जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे. बट कौन सा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, और कौन सा सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर सकते हैं. हमारे पास कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज टू फाइंड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पाने के लिए कौन कौन सी अप्रोच है जो हमें पढ़नी है. देखो एडी के कंपोनेंट्स हैं C प्लस आई, ठीक है, और एएस के कंपोनेंट्स हैं C प्लस एस. एडी में हमने बोला ना कि C और I, हमें बस 2 ही चीजें पढ़नी है. सही है. एक तो प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ये 2 ही चीजें पढ़नी है. हाउस होल्ड और फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को इग्नोर करना है. 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है. अब एएस में यानी कि इनकम में, इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, वही दोनों का कंपोनेंट हो जाते हैं. तो यहां पे एडी इज इक्वल टू C प्लस आई और एएस इज इक्वल टू C प्लस एस. अब एक अप्रोच हमारे पास क्या आ गई, हमें पता है एक अप्रोच है इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जब एडी और एएस इक्वल होंगे. ये आपने बता ही दिया कीन्स भाई साहब ने कि एडी एस इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम है. अब एडी का क्या लिख सकता हूं मैं, C प्लस आई, और एएस को क्या लिख सकता हूं मैं, C प्लस एस. एडी C प्लस आई और एएस क्या हो गया, C प्लस एस. तो यहां से भी तो हमारा C खत्म, तो हमें एक और अप्रोच मिल जाएगी, दैट इज I इज इक्वल टू एस. तो अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है तो वो भी इक्विलिब्रियम है, और ADAS बराबर है तो वो भी इक्विलिब्रियम है. तो अप्रोचेस कितनी होती है इक्विलिब्रियम फाइंड करने की, 2. पहली अप्रोच क्या बोलूंगा, AD इज इक्वल टू AS अप्रोच, और दूसरी कौन सी बोलूंगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो इन 2 अप्रोचेस की मदद से हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं. पहली ADAS, दूसरी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. चलो अब 1 बाय 1 इन दोनों अप्रोचेस को पढ़ते हैं कि कैसे ADAS अप्रोच से और कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से. नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो. और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब पढ़ते हैं ADAS अप्रोच. तो देखो यार ADAS अप्रोच में कीन्स ने क्या बोला, सीधा सीधा अभी जो आपको बताया. अकॉर्डिंग टू कीनीजियन थियरी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का मतलब वही जो हम इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं, इज डिटरमाइंड व्हेन AD का मतलब क्या,
जितना भी हमारा डिमांड है यानी जितना भी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है, अब ये ध्यान रखना, ये डिजायर्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता, ये प्लान्ड होता है, हम प्लान्ड लेके चलते हैं। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये कौन सा होता है, प्लान्ड। प्लान्ड एक्सपेंडिचर बिकम्स इक्वल टू एएस। एएस का मतलब टोटल आउटपुट, ये भी कौन सा टोटल आउटपुट होता है, प्लान्ड, एक्चुअल नहीं होता। हम लोग प्लान्ड पे पढ़ रहे हैं, जितना कोशिश करेंगी फर्म्स भी और कंज्यूमर्स भी, ठीक है। अब अगर एडीएस इक्वल होगा तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम दिखाएंगे, फिर आप टेबल बना के आओगे। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, वही इनकम बढ़ रही है जो लास्ट चैप्टर में टेबल बनाया हमने। इनकम के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना, वही 0 पे कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, 40 का ले लो, फिर 80 का डिफरेंस, 120, 200, 280, 360, 440, 520। और इसके बाद आई, ऑटोनॉमस लेते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट को, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, सपोज 40 पे ही, इसको हम 40 पे ही कांस्टेंट रखते हैं। सेविंग्स अगर मुझे निकालनी हो तो सेविंग्स कैसे निकलेगी, इनकम मेरा 0 और कंजम्पशन है 40, तो इनकम माइनस कंजम्पशन होता है सेविंग का फॉर्मूला, इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 में से 40 का खर्चा करा तो -40, नेगेटिव चला गया, पता है ना। अब 100 कमाए और 120 खर्च कर दिए, -20, 200, 0, 300 में से 280, 220, फिर 40, फिर 60, फिर 80। अब मुझे सी भी पता है, आई भी पता है और एस भी पता है। एडी कैसे निकलेगा, सी प्लस आई, और ए एस कैसे निकलेगा, सी प्लस एस। सी प्लस आई पहले ये जोड़ लो, 80, 160, 240, 320, 400, 480 और 560, और ए एस निकलेगा सी प्लस एस, ये सी प्लस एस, तो सी प्लस एस। 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस, हम लोग को सी प्लस एस करना है ना, ये 0 हो गया, 120 माइनस 20 100 हो गया, 200 प्लस 0 200, 280 और 20 300, 400, 500 और 600। हमें ये भी पता था कि ए एस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, बताया था, तो ए एस किसके बराबर आएगा, इनकम के। अब इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, जहां पे एडी इज इक्वल टू ए एस। देखो एडी और ए एस कहां पे इक्वल है, क्या यहां इक्वल है, नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है। लो जी, ये वो हमारा स्टेज ऑफ ऑपरेशन है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जहां पे एडी और ए एस बराबर है, इक्वल है। तो एडीएस 400 इज इक्वल टू 400, बिल्कुल इक्वल है एडीएस। अब अगर एडी और एस इक्वल है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इज ग्रेटर देन, एडी इज ग्रेटर देन एएस, और यहां पे एडी इज लेस देन एएस। एडी कम है और एएस ज्यादा है। अब अगर इसको ग्राफिकली दिखाना हो, इसका ग्राफ बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं, देखो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बनाना आता है, पिछले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है। इक्विलिब्रियम मिल गया, एडी एएस मिल गया, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूँ ताकि हमारा कर्व इजीली बन जाए। लो सर, इस तरीके से मुझे कर्व बनाना है। एएस यानी कि नेशनल इनकम तो 45 डिग्री का लाइन बनता है सीधा सीधा, बिना सोचे समझे आप लोग यहाँ से 45 डिग्री का लाइन बना सकते हो। एएस ये बोल देना 45 डिग्री, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना। और एडी क्या होगा, एडी थोड़ा ऊपर से शुरू होगा और इस तरीके से जाएगा, ये मेरा एडी। एएस है सी प्लस एस, एडी है सी प्लस आई। ये दोनों जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। देखो यहां पे इंटरसेक्ट करा, ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया। जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को क्या बोलना है, इक्विलिब्रियम। अब हमने इधर क्या क्या लिया है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और इधर ले लिया हमने एडी। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई और ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। करेक्ट होता है ये बात, ठीक है। इक्विलिब्रियम ये जहां पे एडी होता है एएस के इक्वल, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इफेक्टिव डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। तो अगर इफेक्टिव डिमांड आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए तो इफेक्टिव डिमांड पे आपको सिचुएशन लिख के आनी है जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस है, यानी कि ये वाला अप्रोच लिख के आना है। करेक्ट हो जाता है आप लोगों के पास। अब हमारे पास एक सिचुएशन बनती है,
अगर AD ग्रेटर देन AS हुआ तब क्या होगा सर, और अगर AD लेस देन AS हुआ तब क्या होगा। तो आप लोगों को इसके अंदर दो चीजें दिखा के आनी है। देखो, अगर AD ग्रेटर देन AS हुआ, अगर AD ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ज्यादा करना चाहते हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं। अगर खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं और सप्लाई है नहीं, यानी कि गुड्स हमारे पास है नहीं, तो स्टॉक तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे सेलर्स, सप्लायर्स स्टॉक तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी प्लान्ड इन्वेंट्री था, जो भी आपने सोचा था कि इतना तो स्टोर मेंटेन कर ही लेंगे, वो कम हो जाएगा। एक तो आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा। अब इन्वेंट्री कम होगा तो आपके पास जो गुड्स हैं उसकी शॉर्टेज रहेगी, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। अब आउटपुट बढ़ाने के लिए लेबर भी चाहिए, तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर AD ग्रेटर देन AS है तो उससे क्या होने वाला है कि जो आपकी प्लान्ड इन्वेंट्री है, जो स्टोरेज है, जो स्टॉक है, वो कम रहेगा, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो बेचना भी ज़्यादा पड़ेगा, स्टोर तो हो नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास से प्लान्ड इन्वेंट्री कम हो गया, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा इसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। ये तो हमें लिखना है व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। ठीक हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है अगर AD लेस देन AS हो। अगर AD लेस देन AS हो इसका मतलब कंज्यूमर्स इतनी डिमांड नहीं कर रहे जितना एक्सपेक्टेड था। जो डिमांड है कंज्यूमर्स की, जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में, वो कम है, एक्सपेंडिचर कम है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। जो भी मेरा प्लान्ड इन्वेंट्री होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि सामान बिकेगा नहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब जब बिकेगा ही नहीं, इसी बार हमारे पास बहुत सारा सामान बच गया, तो अगली बार क्या और प्रोडक्शन होगा जी नहीं। उससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट लेवल है वो आउटपुट लेवल भी कम होगा और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका क्या क्या प्रभाव होगा इकोनॉमी पे, तो आपको इस तरीके से इसके इम्पैक्ट लिख के आने हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास कंप्लीट AD/AS अप्रोच, जिसका आपको ये पूरा का पूरा अप्रोच का मीनिंग लिखना है। उसके बाद इसका ये टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख के आना। एक्सप्लेनेशन में क्या लिख के आओगे, कंप्लीट लिख के आना कि AD कर्व रिप्रेजेंट होता है C+I से। इसके दो कंपोनेंट है, एक होता है C, एक होता है I। C में पूरा लिख देना था प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद AS में पूरा लिख देना कि ये AS इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C+S, कंजम्पशन और सेविंग। और इसको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 45 डिग्री की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसा कर्व है ये आपको दिखा देना है कंप्लीट, और ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से शो करनी है। क्लियर हो जाता है। AD इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे AD/AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर हो जाता है ये बात। ये हमारा पूरा AD/AS अप्रोच है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या है SI अप्रोच में। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। अब जो दूसरा अप्रोच आता है हमारे पास वो है द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये अप्रोच भी AD/AS से ही डिराइव्ड है, तो कहीं ना कहीं वही बात है। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल इज अटेन्ड वेयर प्लान्ड सेविंग। देखो फिर ये भी प्लान्ड है, प्लान्ड का एक वर्ड और होता है एक्सएंट, और एक्चुअल का होता है एक्सपोस्ट। तो अभी हम एक्सपोस्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक्सएंट की। एक्सएंट मतलब प्लान्ड। तो जहां पे प्लान्ड सेविंग बराबर होगा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, वहां पे भी हम लोग इक्विलिब्रियम बताने वाले हैं। टेबल फिर से वही अपनी 0, 100, 200 इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग हमारी धीरे धीरे बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट को फिर से ऑटोनॉमस रखा गया है सिंप्लीफिकेशन के लिए कि इन्वेस्टमेंट चेंज ना हो। अच्छा, अब अगर मुझे इसका कर्व बनाना हो तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कर्व आप लोग समझते ही हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसे बना, हमारे पास सेविंग्स का कर्व नेगेटिव बनता है। सेविंग्स का कर्व कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर आपको सेविंग कर्व प्लॉट करना है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट प्लॉट कर लो। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। इन्वेस्टमेंट क्योंकि हर बार 40 है, चाहे जीरो लेवल ऑफ इनकम हो तो भी 40, 100 पे भी, 200 पे भी, सब जगह 40 आता है, और सेविंग्स आता है नीचे से ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग सेविंग्स का कर्व बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे इस पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली इक्विलिब्रियम।
तो एक इक्विलिब्रियम लेवल तो ये हो जाता है, ये जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है। अब अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारी एक अप्रोच बन जाती है। अगर आपको इसको और प्रॉपरली दिखाना हो तो आप दो कर्व्स एक साथ दिखा सकते हो। कौन कौन से दो कर्व्स कि हम लोग यहीं से इसी पॉइंट से ADAS भी दिखा सकते हैं। ADAS कैसे दिखा दूंगा मैं, देखो इसको मैं क्या बोल दूंगा कि ये AS का कर्व है और ये हमारा AD का कर्व है, AS C+S और AD C+I। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आया था, इक्विलिब्रियम जहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है, यहीं पे ही हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी शो हम लोग कर सकते हैं। हमने क्या क्या लिया है इधर, वही इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये एक्स एक्सेस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस ओरिजिन वाई एक्सेस। यहाँ पे हमने AD लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आया, वही 400 हमने लिया है, और जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ये OQ। ये जो OQ है दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मुझे इधर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दिखाना है तो ये आता है, ये आपने दिखाया ही था पिछले वाले कर्व में ADAS में, करेक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं ADAS और SI अप्रोच। अगर आपको फर्दर इसके अंदर दो और सिचुएशंस दिखानी हो तो दो सिचुएशंस और क्या आती हैं कि व्हाट इफ ये वाला सिचुएशन हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरी सेविंग्स है वो लेस देन इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेविंग्स है वो ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। तो अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो क्या होता है, देखो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो खर्चा नहीं कर रहे, उसका सेविंग ज़्यादा है, वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं। अगर सेव ज़्यादा कर रहे हैं तो जो सेलर्स हैं उनका स्टॉक बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा, इससे इन्वेंट्री बढ़ने लगेगा, इन्वेंट्री बढ़ने लगेगा। अब हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ेगा तो अनवांटेड स्टॉक एक्यूमुलेट होता रहेगा, स्टॉक बढ़ता रहेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तो हम लोग आउटपुट को कम कर देंगे। ठीक हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी ऑब्वियसली कम होगा। और अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, यानी कि जो सेविंग्स हैं वो कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा का मतलब ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो अपना खर्चा ज़्यादा कर रही हैं। अगर इन्वेस्टमेंट क्या आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, अगर ये हो जाता है तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो फिर से वही कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और सेव कम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सिनेरियो में आप लोग बोल सकते हो कि इस सिचुएशन में जो इन्वेंट्री है वो फॉल कर जाएगा। इन्वेंट्री फॉल क्यों करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा है, ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, और इसको वापस से ठीक करने के लिए डिज़ायर्ड लेवल पे इन्वेंट्री को लाने के लिए प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट बढ़ाना ही पड़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी वो वापस से डिज़ायर्ड लेवल पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा। ये बात ध्यान रखना, इकोनॉमी में जब भी चाहे AD ग्रेटर देन AS या फिर AD लेस देन AS आए, चाहे S ग्रेटर देन I, S लेस देन AS आए, तो इन चारों ही सिचुएशन में ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में एडजस्टमेंट होनी शुरू हो जाती है और वापस से आना इक्विलिब्रियम पे ही है। इकोनॉमी आएगी किस पे, वापस से इक्विलिब्रियम पे ही। तो चाहे ADS अप्रोच हो, चाहे SI अप्रोच हो, AD AS के इक्वल होगा या SI के इक्वल होगा तो ही हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो मुझे आपको करानी थी। अगली क्लास में मैं आप लोगों को मल्टीप्लायर के बारे में बताऊंगा और कुछ इक्विलिब्रियम के बारे में बातें और बताऊंगा, और चैप्टर खत्म। तो 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा इस यूनिट में एक चैप्टर और, जो कि कंप्लीट करके कंप्लीट यूनिट इज गोना बी ओवर। तो दिस इज इट, स्क्रीनशॉट लेना है, लो। होपफुली आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, बुक से रीडिंग करो, मार्क करो, डन यार, खत्म हो जाता है ये। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।